हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए, आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्या जानने की ज़रूरत है इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके कैपी और कैपी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, अगर आपके सिचुएशन से मैच खाता है तो आप कभी भी देख सकते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैप्रिकॉर्न कि आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है। गाइस, मे भी शायद हो सकता है कैपी आप लोग कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना क्लिनजिंग के मोड पे हो। मे भी शायद कुछ ना कुछ बनाते हुए दिख रहे हो, एनर्जी फील्ड एडजस्टमेंट कर रहे हो। मे भी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है कि नेगेटिव पर्सन हो उनको क्लियर कर रहे हो, या सिनारियो हो उनको क्लियर कर रहे हो, बिकॉज देयर इज सो मच सेक्रीफाइस हियर। ओके, देर आर दोज वर्थ मेकिंग, देर आर दोज दैट विल डिस्ट्रॉय यू। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ कोई ऐसे हैं आप लोगों की लाइफ में कैप्रिकॉर्न राइट नाउ जो आपके दोस्त हैं, और कोई ऐसे हैं जो आपके दोस्त नहीं भी हैं। ओके, पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसीलिए में भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में जो आपके लिए सही पर्सन है आपको उनको मेंटेन करे, जो सही नहीं है उसको रिलीज़ करे, जस्ट लाइक दैट। ओके, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव सिनेरियो को आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बिकॉज यू आर सो मच ड्रेन हियर, सी सो मच ड्रेन हियर राइट नाउ। काम वैसे भी आप वर्कaholic रहते हो, काम करते करते आप थक रहे हो, तो इसीलिए अपने एनर्जी को री एनर्जाइज करने की कोशिश कर रहे हो। इनर तौर पे आप लाइट लेके आने की कोशिश कर रहे हो, को क्रिएट कर रहे हो। सी यू सो मच टायर्ड गाइस, सी सो मच टायर्ड, तो अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर रहे हो राइट नाउ। ओके, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप आपकी लाइफ में री एनर्जाइज हो सको, बिकॉज यू आर सो स्ट्रेस हियर, सो स्ट्रेस। इन अनदर सिनारियो गाइस, सी लव लाइफ के लिए अगर ये देखा जाए तो लव लाइफ में किसी की जस्ट लाइक थोड़े दिनों के लिए बातचीत बंद हो गई, तो यू आर लुकिंग स्ट्रेस हियर। ओके, तो आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए पॉजिटिविटी जनरेट करते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिविटी लेके आते हुए दिख रहे हो। ओके, अपनी लाइफ को बैलेंस करो ताकि आपकी लाइफ में ये स्ट्रेस ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, जस्ट लाइक दैट। ओके, या राइट नाउ। और बट आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाते हुए भी दिख रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। ओके, ये एडजस्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ में, अपने वर्क एरिया में, या फिर अपनी एनर्जी को एडजस्ट करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी, बट देयर इज़ द कोई ऐसे पर्सन है गाइस कि जो आपके फेवर में है भी और कोई है कि नहीं भी। ओके, ध्यान दीजिएगा उस पर्सन को। तो इसलिए में भी शायद आपको पता चल रहा है कि कौन आपके लाइफ में सही है, कौन नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हो, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द टेन ऑफ पेंटिकल and see, but there is the queen of swords का card है। maybe sure you're dealing with air sign, Gemini, Libra and Aquarius, but this is the card of you are strong guys, patient हो, strong है, self sufficient हो, because you are you are so much workaholic person, तो यू हैव अ पेशेंट, स्ट्रॉन्ग भी हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, लेट गो कर रहे हो जो भी आपके लाइफ में पीपल अनहेल्दी हैं, पीपल हो या चीज़ें हो जो आपके लिए सर्व नहीं करे, जैसे कि मैंने पहले कहा। ओके, और आप फोकस अपने करियर के प्रति, और अगर अनमैरिड है और डिवोर्स चाहते हैं तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट गो करे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि यो स्ट्रेस हो, लेट गो कर रहे हो जो भी आपकी लाइफ में सही
पर्सन है या नहीं है, ओके उसको लेट गो कर रहे हो एंड फोकस हो रहे हो अपने पॉजिटिविटी के प्रति, फोकस हो रहे हो अपने करियर के प्रति, ओके। बिकॉज हियर इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, फैमिली वाइज स्टेबिलिटी, ओके। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती हुई दिख रही है, अपने फैमिली के साथ में आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यू आर सेल्फ सफिशिएंट पर्सन गाइस। और आपके लिए जो सही नहीं है उसको लेट गो करें, जो है पॉजिटिविटी को आप ग्रैब कर रहे हो, ओके। एंड हियर इज़ द पॉजिटिविटी, हियर इज़ द अपॉर्चुनिटी, हियर इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ। लेट्स सी व्हाट एल्स। अगर कोई चाहता है कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आए तो या गाइस ऑफ़र आ रहा है, अगर आपने एफर्ट डाले हैं, कुछ ना कुछ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में भी ऑफ़र भी है, ओके। बिकॉज यू आर फोकस, यू आर करियर ओरिएंटेड। मे भी शायद हो सकता है कि दे इज़ द कॉस्ट, ओके, दे इज़ द रिग्रेट अबाउट पास्ट मिस अपॉर्चुनिटी, पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो, यू नो रिग्रेट हो रहा है पास्ट के कोई भी सिचुएशन को लेके। दैट्स वाई ना कुछ लोग हो सकता है कि अभी पॉज किए हुए हैं ताकि वो फिर से बिगिन कर सके, फिर से स्टार्ट कर सके, ओके, जो भी उनकी लाइफ में रिग्रेट हुआ है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिग्रेट हुआ हो पास्ट मिस अपॉर्चुनिटी को लेके, ओके। तो उससे अभी यहाँ पर सोच रहे हैं क्योंकि सो मच टायर्ड है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से बिगिन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन को लेके हो सकता है, जो इन्वायरमेंट में जो टॉक्सिक सिनारियो को लेके हो सकता है, पॉज कर रहे हैं एंड फिर से री एनर्जाइज, फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर ना आप कुछ ना कुछ क्लियर कर रहे हो पर्सन को, सिनारियो को, या फिर जो भी आप सोच रहे हो नेगेटिव थॉट को क्लियर करने की कोशिश करो ताकि आप फिर से न्यू स्टार्ट कर सको, ओके। फिर से न्यू स्टार्ट कर सको और आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आ सके, बिकॉज यू आर सो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न। व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न? What else for Capricorn? See, 5 of Cup, emotional drain. Guys, see 5 of Cup, emotional drain. See, so much sacrifice, so much drain, so much hard work करने के बाद भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो यू आर सैड, ओके, मिस अपॉर्चुनिटी, जो भी लॉस हुआ उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो बट आपको रिकग्नाइज नहीं मिल रहा, इससे सैड हो, ओके। पर जो भी ये सैडनेस पीरियड है ना, कंप्लीशन है, बिकॉज लक आपके फेवर में है, समय का पहिया आपके फेवर में है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर, 5 अपोजिट 10, 5 इज चेंज, 10 इज कंप्लीशन। जो भी ये सैडनेस है ना, आपने एफर्ट डाला है पर्सन के प्रति, सिनारियो के प्रति, और आपको दिल टूटा है, बहुत ज़्यादा लॉस हुए हो, तो देयर इज़ द कंप्लीशन, ओके, कंप्लीशन है एंड लक आपके फेवर में आ रहा है, जो भी आप काम करोगे अभी, बिकॉज यहाँ पर आप बना रहे हो कुछ ना कुछ। Wow. Let's see what else for Capri. What else for Capricorn? What else for Capricorn? That's why कुछ लोग हो सकता है कि अपनी पास्ट में जो भी आपकी लाइफ में मिस अपॉर्चुनिटी है उसको सोच रहे हैं ताकि आप उसको कंप्लीशन करके फिर से आप अपनी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। And see, faces and cycle, there is a beginning within every ending, illusion are revealed and released. See, illusion, regret, 5 of cup, emotional loss, illusion. See, there is the end and new beginning है आपकी लाइफ में, okay. Freya and Raven, crow is all about guys beginning, cycle is ending, जो भी illusion था, delusion था, आप release कर रहे हो। And here is the ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. See, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, अगर आपकी लाइफ में सेक्रीफाइस है, बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, इमोशनली लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है पास सिनारियो, पास पर्सन की वजह से, राइज अप होइए। राइट नाउ यूर इन द इल्यूजन, जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है वो चेंज होने के कगार पे, तो राइज अप होइए, देयर इज़ द लाइट,
देयर इज़ द साइकिल चेंज, लाइफ की साइकिल चेंज हो रही है, डार्कनेस में से आप राइज अप हो रहे हो। ओके, अपने आप को पहचानिए और मूव ऑन होइए, लाइफ में आगे बढ़िए, बिगिन कीजिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। What else for Cappy? And see, free spirit, guys. This is the card of independence. Independence हुई है। See, there is the starfish is there. So much opportunity is there. Okay, guys. आपने डिसीजन खुद लीजिए एंड एक्सेप्ट कीजिए जैसे सिचुएशन है, सिनारियो है। फ्री स्पिरिट। ओके गाइस, इंडिपेंडेंट होइए, डोंट थिंक सो मच, इंडिपेंडेंटली काम कीजिए। दूसरे के जैसे होता है ना कि दूसरे के उस पर आप काम मत कीजिए, अपने खुद के डिसीजन खुद लीजिए और जैसे सिचुएशन है, सिनारियो है, उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए ताकि आप लाइफ में अपनी एनर्जी को, अपनी दुनिया को, अपने फ्रेश स्टार्ट को बना सको, क्योंकि यहाँ पर लक आपके फेवर में। ओके, एक्सेप्ट कीजिएगा जैसे सिचुएशन है। अपॉर्चुनिटी है, सो मच अपॉर्चुनिटी इज देयर, अबंडेंस आ रहा है, खुशी आ रही है। पास्ट में अगर आप लॉस महसूस कर रहे थे, देयर इज द साइकिल चेंज, साइकिल चेंज है, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी 5 6 ऑफ पॉइंट का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट कर राइट नाउ। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में बैलेंस करना चाहते हैं, मनी वाइज, करियर वाइज। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि सरप्राइजिंगली उनकी लाइफ में मनी आए अगर एफर्ट डाला है तो, बिकॉज यहाँ पर यू आर फोकसिंग इन योर गोल, डिजायर या फिर काम के प्रति यू आर फोकस है। ओके, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में ये मनी आए, ताकि आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आए। ओके, या फिर हो सकता है यू डीलिंग विद फायर साइन, एरिस लियो सैजिटेरियस, उनको बैलेंस कर रहे हो। बट हियर इज़ द कॉन्फिडेंट गाइस, अगर आप फायर साइन के साथ में डील नहीं कर रहे हो तो हियर इज़ द कॉन्फिडेंट। ओके गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी, आई नो राइट नाउ यूर इन द पर्सन जो आपके इन्वायरमेंट में पर्सन है, नेगेटिव पर्सन, लव जो आपके लिए सही नहीं है वो, या फिर सिनारियो, या फिर इमोशनली ड्रेन हो रहे हो। ओके, वो साइकिल पीरियड चेंज हो रहा है। ओके, आप कुछ ना कुछ एडजस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बना रहे हो, पास्ट सिचुएशन को लेके जो भी रिग्रेट था उसमें बना रहे हो, बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में कंप्लीशन है, लक आपके फेवर में आ रहा है। डिसाइड, फ्री डिसीजन लीजिए, इंडिपेंडेंस होइए एंड एक्सेप्ट कीजिए जैसे सिचुएशन है, लीडरशिप रोल निभाइए, कॉन्फिडेंट रहिए। ओके, बिकॉज आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है अगर आप कुछ ना कुछ बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, सेल्फ सफिशेंट हो, फोकस हो, तो गैस एफर्ट डालिए अपॉर्चुनिटी लाने के लिए। ओके, बैलेंस कीजिए इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। लेट्स सी, हैप्पी को किस चीज़ में सतर्क रहना चाहिए। कुछ लोग हो सकता है कि काम करते करते इतने टायर्ड हो गए हो तो बस अपनी अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो, री एनर्जाइज हो रहे हो। ओके, अभी लेट्स सी, कैप्रिकॉर्न को किस चीज़ पे सतर्क रहना चाहिए। पर्सनल पावर को गाइस, या कुछ लोग उसका बहुत ज़्यादा काम करते करते थक रहे हो, एनर्जी लो हो रही है, तो गाइस कॉन्फिडेंट रहिएगा, फोकस होइएगा, अपने कॉन्फिडेंट पे सतर्क रहिएगा एंड अपने डार्क पीरियड से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा। किसी के लाइफ में हो सकता है कि काम करते करते थक गए हो तो एनर्जी को री एनर्जाइज कीजिएगा। ओके, दैट इज़ योर सतर्क रहना, अवेयरनेस पार्ट एंड फोकस होइएगा अपने गोल पे, डिजायर पे, पर्सन पे, पर्सनल पावर पे सतर्क रहना है आपको। ओके, बस यूनिवर्स आप कैसे हेल्प कर रहे हैं हैप्पी। हाँ, सी प्यूरिफिकेशन देके,
यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं सिचुएशन के प्रति, पर्सन के प्रति, अपनी ड्रेन एनर्जी के प्रति, या फिर आप बहुत ज़्यादा थक रहे हो उसके प्रति प्योरीफाइड करके, री एनर्जाइज करके, लाइट दे के, प्योरीफिकेशन करके आपको हेल्प कर रहे हैं। ये प्योरीफिकेशन ऑफिस एरिया में हो सकता है, घर के माहौल में हो सकता है, आपके खुद के अंदर हो सकता है। ओके, प्योरीफाई करके आपको हेल्प दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। Let's see what the potential future outcome for Capricorn. Maybe you're dealing with Pisces. आने वाले दिनों में उनकी कैसी एनर्जी रहने वाली है कैप्री की? नो मैटर व्हाट गाइस, आने वाले दिनों में आपकी जो भी ड्रेन एनर्जी थी, जो भी आपके नेगेटिव थॉट थे, यू आर राइजिंग अप। ओके, डिवाइन कॉन्शियस, आपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया एंड देयर इज़ द हेल्प। ओके, आने वाले दिनों में आपकी एनर्जी प्योर हो रही है, स्ट्राइक हो रहा है, यूनिवर्स आपको हेल्प दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, आप राइज अप हो रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई वन मोर कार्ड फॉर दिस डिवाइन कॉन्शियसनेस। ओके, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है बिकॉज देयर इज अ रेम्बो हेयर। अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आप लोगों की लाइफ में आने वाले दिनों में। लेट्स सी व्हाई डिवाइन कॉन्शियसनेस इज देयर। यूनिवर्स आपके हर क्षेत्र में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं गाइस। सी, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, अपॉर्चुनिटी है, राइज अप हो रहे हो बिकॉज डिवाइन कॉन्शियसनेस इसलिए यहाँ पर है बिकॉज आप इनर तौर पे एक्शन ले रहे हो, आउटर तौर पे एक्शन ले रहे हो, एंड देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी इमोशनल तौर से स्टेबल हो। दैट्स वाई आप यहाँ पर राइज अप हो रहे हो, प्रोटेक्ट हो, हेल्प है। ये कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वो आके आपको हेल्प कर रहे हैं आपके इस नेगेटिव एनर्जी के प्रति, नेगेटिव सिनारियो के प्रति। ओके, ऑफर भी है एंड एक्शन लेते हो देखो। दैट्स वाई यू आर राइजिंग अप, यू आर प्रोटेक्टेड। यू अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आने वाले दिनों में। ओके कैप्रिकॉर्न, या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।